नमस्कार साथियों, मैं हूं आशीष कुमार पाल और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दर्पण न्यूज। साथियों, अभी हमारी मौजूदगी जनपद प्रयागराज के सर्किट हाउस में है। सर्किट हाउस में होने की वजह यही है, नगीना के सांसद माननीय चंद्रशेखर जी आज प्रयागराज में पहुंचे हैं और यहां से उनका कुछ पीड़ित परिवारों से मिलने जाना था और मिलने नहीं दिया जाता है। यहाँ उनको प्रोटोकॉल के मुताबिक यहाँ सर्किट हाउस में लाया जाता है और इसके बाद यहाँ पे रोक रखा गया है। तमाम चीजें हैं, तमाम लोग हैं, काफी उनके समर्थकों की भीड़ भी है। तमाम प्रकार की बातें हो रही हैं और हम इन्हीं बातों में जानने के लिए, इसी प्रकार की बातों को जानने के लिए क्या घटना हुई है, हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं और आपके साथ साझा करना चाहते हैं। भैया, आपका नाम? मेरा नाम नवीन सरकार, छात्र नेता, केंद्र सूली इलाहाबाद। मैं आजाद समाज पार्टी कांसीराम का जिला संगठन मंत्री प्रयागराज। तो आज आप यहाँ आए हैं, काफी भीड़ लगी है, काफी समय से आप लोग आए हैं। क्या मुद्दा है, किस विषय में आप यहाँ आए हैं? चंद्रशेखर जी भी आए हुए हैं, देख रहे हैं, वो उनको कहीं जाने नहीं दिया जा रहा है। तो किस मुद्दे पे वो किस लिए यहाँ आते हैं और आप लोग किस लिए यहाँ आए हैं? कुछ घटना का विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करें। भाई का आगमन हालांकि हफ्तों से चल रहा है कि भाई का आगमन प्रयागराज में होने वाला है। आज हुआ, जैसे कि बीते दिनों में जो घटनाएं घटी, एक घटना, प्रथम घटना घटी हमारे कृष्णा के ग्राम सभा इसौटा में, जो हमारे ऐसे समाज के भाई को कुछ समाजवादियों ने रात के अंधेरे में पेट्रोल डाल के जला दिया गया। मतलब पूरी तरह जला दिया गया, जिंदा है, पूरे जिंदा जला दिया गया जो है। और दूसरी घटना अभी हाल ही में जो है घटी कौशाम्बी में, जो है जो पाल समाज के पीड़ित घटना घटी। तो इसी घटना को लेकर भाई ने आगाह किया कि मैं उस पीड़ित परिवार से मैं मिलने आ रहा हूँ। तो आज के लिए भाई ने आदेश किया था। तो भाई के आज ये भी हमारे में खौफ था, पूरी योगी सरकार को डर था कि कहीं चंद्रशेखर आजाद जी, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस परिवार से मिल ना लें, इसलिए उनको एयरपोर्ट में उनको डिटेन कर लिया गया। साथियों, एक बात तो यह है, साफ है कि सरकार एकदम डरी हुई है, एकदम डरी समी हुई है क्योंकि इनको लग रहा है क्योंकि अब पिछड़ों की और एससीओ की एक ही उम्मीद बचा हुआ है, वो चंद्रशेखर आजाद जी। नहीं साथ जो है पूरा परिवार मांग कर रहा है कि भाई को हम लाया जाए, लेकिन सरकार जो है हमको आज भाई को आधे रास्ते पर उनको डिटेन कर ली है। भाई से मिलने नहीं दिया रहा है परिवार को, बड़ी परिवार को जो है। परिवार वहाँ बैठा है, रोड बैठा है कि हमको वहाँ मिलने दिया जाए भाई से। मैंने भाई से मिलकर अपनी पूरी बात मैं दास्तां को बताऊंगा जो है, लेकिन प्रशासन यहाँ रोक सर्किट हाउस में रखा है। क्या प्रशासन क्या कह रही है, क्यों नहीं जाने दे रही है? प्रशासन कह रही है कि हमारे वहाँ जाएंगे आप शासन व्यवस्था जो है बिगड़ जाएगी जो है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब हमारे भाइयों के साथ जब घटनाएं घटी, तो उस समय ये प्रशासन कहाँ थी जो है? जब व्यवस्था बिगड़नी ही थी कहते हैं, तो उस समय हमारे बहन को, बेटियों को, हमारे भाई को न्याय के लिए क्यों नहीं सरकार ने आवाज उठाई? आज जब भाई अपने समाज की बहन बेटी समझे जो मिलने के लिए आए, तो सरकार ने, यहाँ के योगी के मतलब की प्रशासन ने भाई को डिटेन कर लिया। ये बताइए, जब उस लड़के को जिंदा जलाया गया था तो उसका कसूर क्या था? कसूर कुछ नहीं था, कसूर यही था कि उसने कहा कि मैं आपके मतलब खेत में नहीं जाऊंगा, मैं बोझ नहीं बांधूंगा। बोझ बांधने पे एक होता ना कि एक उनका वो होता है कि मतलब कि हमको कैसा मना कर सकता है समाजवादी जो है, और हमको कैसे मना कर सकता है वो। तो बस इनके अंदर एक आह जगी कि मतलब हमको मना कर दिया, इसलिए जो है काफी लोग मतलब ग्रुप में आके उनको बला फुसला के घर से लेके आए। अपना उनका अंदर विवाद हुआ, क्या हुआ क्या ना, कोई मतलब वर्तमान समय वहाँ पे कोई था नहीं। ये है कि सुबह जब लपटी ऊपर उठी तो लगा भाई कोई आगे जलाया होगा जो है, लेकिन जब सुबह घटनाएं घटी तो बहुत तेज एक आग की तरह लाव की तरह मतलब बात फैली जो है। जब बात फैली तो भाई को पता चला, भाई उसमें अमेरिका में थे जो है। हालांकि भाई उसमें नहीं आ पाए थे, लेकिन भाई की जब आज आने की बात हुई जो है, तो सरकार ने इस तरह का रोकने का प्रयास किया। कब का मामला है ये, कब ये आग से जिंदा जलाया गया था? ये मामला 12 अप्रैल को जो है, 12 अप्रैल को। अब तक क्या क्या कार्यवाहियां हुई हैं? कार्रवाई क्या हुई सब जो है, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुई जो है। जो भी जो है कहा कि सरकार ने मतलब कि विश्वास जताया कि मैं आपके पट्टे दूंगा, आवास दूंगा, और उस जो मतलब कि जो देवी संकट जो बच्चे थे उनको फ्री शिक्षा दी जाएगी जो है, और शिक्षा के साथ साथ उनको रोजगार को दिया जाएगा, और साथ में उनको लाइसेंसी की बात भी हुई थी, लेकिन आज तक उन्हें कुछ नहीं मिला। पट्टा भी दिया गया, तो एक वही जो दोषी है उनके बगल पट्टा दिया गया। तो आप जो है ये बताइए, उस पीड़ित परिवार से किसी के ऊपर उसने नामजद या ये कुछ आरोप किसी के ऊपर लगाया
वो गिरफ्तारियां हुई या नहीं हुई? नहीं नहीं, हालांकि 8 लोग भी गिरफ्तार में हैं, 9 लोग जो है कि नामजद फायर हुआ था जो है, हालांकि सब लोग गिरफ्तार में हैं, लेकिन यह है कि कुछ लोगों पर धाराएं कम करके लगाई गई हैं जो है, धाराएं ऐसा लगाई गई हैं कि मतलब कि काफ़ी लोग तो बेल में लगे हुए हैं कि उनको जल्दी उनको बेल मिल जाएगी, लेकिन हालांकि उस पीड़ित पर मतलब कि जो जो दोषी हैं उनके परिवार वाले यहाँ तक कह रहे हैं कि मैं आने के बाद मैं इस परिवार को जो है और भी जीने नहीं दूंगा जो है। मतलब अभी भी धमकी दे रहे हैं कि आने के बाद बिल्कुल बिल्कुल धमकियां दी जा रही हैं, खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं जो है कि मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ, जल्द आने के बाद जो भी बचे हैं जो है ऐसे घटनाएं फिर घटी जाएगी जो है। कौन कौन है उन आरोपियों का नाम एक बार बताइए। अब नाम क्या, नाम फाइल सबका नाम सब दर्ज है जो है, सब एकदम जो है हमारे ब्लॉक प्रमुख जी के प्लस जो है जो बीजेपी के हैं सब एकदम सटे हुए सब लोग हैं जो है, सब नाम दर्शाया गया उसमें जो है। तो आप अन्यता जी से आपकी बात हुई है तो उन्होंने क्या बताया कि उनको जो है कब यहाँ से सर्किट हाउस से छोड़ा जाएगा, कब वो पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे या पीड़ित परिवार को यहाँ बुलाया जाएगा, कुछ आपको जानकारियां दी उन्होंने? जानकारियां जब भाई को नहीं दी जा रही जो है, अब पीड़ित परिवार मांग कर रहा है कि हमको भाई से मिलना है जो है, लेकिन एसएसपी साहब जो है यहाँ के डीएम साहब भी आदेश नहीं कर रहे हैं जो है, कह रहे हैं व्यवस्था बिगड़ जाएगी जो है। अब व्यवस्था क्या बिगड़ जाएगी, वो अंदर बात चल रही भाई कि भाई अंदर बात कर रहे हैं जो है, जैसा भी होता है वो बताता हूँ आपको। हमारे साथ साथियों और भी लोग हैं और भी इस आए हैं सभा में इस उनके समर्थन में। हम उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि वो किस लिए आए हैं, क्या मामला है, उनकी भी बात आपके साथ साझा करते हैं। ये आपका नाम भैया? मेरा नाम मनीष प्रताप कुरेल, जिला प्रभारी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी प्रयागराज से। आप यहाँ आए हैं, सर्किट हाउस में हैं, उपस्थित हैं, क्या मामला है, किस लिए आप यहाँ आए हुए हैं? देखिए, हम जो है आए इसलिए हैं कि आज जो है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी का जो है प्रयागराज की धरती पर और कौशाम्बी की धरती पर जो मामले दो मामले हुए हैं, एक इसोटा वाला मामला, सभी को पता है ये मामले, एक इसोटा का मामला, एक जो है कौशाम्बी वाला मामला है। ये मामला जो है पूरे देश भर में एक चर्चित मामला है। इसी मामले को जो है लेके भाई चंद्रशेखर आजाद जी पूरे देश में बहुजनों की आवाज़ हैं, सभी पीड़ितों की जो है आवाज़ हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए जो है आज प्रयागराज की धरती पर आए हुए थे। और हम पूरे प्रयागराज के जो है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जिले से लेके मंडल तक जो है, प्रदेश तक जो है, बूथ तक लोग जो है, सभी लोग जो है भाई चंद्रशेखर आजाद जी के एक ऐलान पर जो है भाई चंद्रशेखर आजाद के समर्थन के लिए हम लोग खड़े हुए थे। और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम लोग जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एयरपोर्ट पर जैसे ही वो यहाँ उतरे, उनको जो है पुलिस प्रशासन ने डिटेन कर लिया। तो अब क्या कहा जा रहा है, कब पीड़ित परिवार से मिलाया जाएगा? देखिए, अभी जो है प्रशासन यहाँ के कह रही है, डीएम साहब यहाँ के कह रहे हैं कि ऐसा है, आप जो है करछना जो है नहीं जा सकते हैं इसोटा, या फिर जो है आप कौशाम्बी में नहीं जा सकते हैं। दोनों में से किसी जगह नहीं जाने दिया जा दोनों रहा में से जो है उनको किसी जगह नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ये हुआ कि जो है भाई हमें तो पीड़ित परिवार से मिलना ही है। तो भाई इनका कहना है कि आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ का माहौल बिगड़ जाएगा। माहौल क्या पहले नहीं बिगड़ा था? माहौल हमारे लोगों के साथ जो है जिंदा जला दिया जाता है और हमें उनसे मिलने नहीं दिया जाता है, और आप कहते हैं माहौल बिगड़ गया है। क्या हम अपने भाई से, अपने परिवार से मिल भी नहीं सकते हैं क्या? आज देश में जो है भाजपा की सरकार है, ये मनुवादी सरकार जो है अम्बेडकर वादियों के जो है हौसलों को तोड़ना चाहती है, उनके जो है हौसलों को रोकना चाहती है। हमें जो है पीड़ित परिवार से नहीं मिलने दिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सरकार जो है नहीं चाहती कि जो है दलितों के साथ न्याय हो, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जहाँ पहुंचेंगे वहां पे होता है न्याय, और न्याय के जो है दरवाजा जो है बंद करने का काम कर रही है सरकार। ये सरकार बहुत ज्यादा दिन चलने वाली है। जिस दिन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी, एक एक लोगों का इलाज कर दिया जाएगा। तो ये थे सर्किट हाउस में मौजूद ग्राउंड में लोग जो तमाम प्रकार की बातें बता रहे हैं, तमाम मुद्दे हैं इनके। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए चंद्रशेखर जी आते हैं और उनको मिलने नहीं दिया जाता है। यहाँ पे जनता में काफ़ी प्रशासन के खिलाफ दुख देखा गया है, शासन के खिलाफ उन्होंने दुख प्रकट किया है कि पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है और हमको न्याय नहीं मिल रहा है। जहाँ चंद्रशेखर जाते हैं वहाँ न्याय होता है, इसलिए उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। और आपका नाम? वेद प्रकाश गौतम, भीम आर्मी महासचिव प्रयागराज। आप यहाँ सर्किट हाउस में उपस्थित हुए हैं, क्या कारण है, किस लिए उपस्थित हुए हैं? हमारे भीम आर्मी प्रमुख भाई चंद्रशेखर रावण जी को यहाँ डिटेन कर लिया गया है, क्योंकि कौशाम्बी मामले में और ये ग्राम सौटा के मामले में, ग्राम करछना के सौटा के मामले में वो पीड़ित परिवार से मिलना चाहते थे, लेकिन भाजपा, कांग्रेस और सपा के इशारों पे भाई को डिटेन कर लिया गया है। क्योंकि बहुजनों की सरकार नहीं है, ये लोग दलितों पर शोषण करते हैं, इनको न्याय नहीं दिया जाता। इसलिए भाई आए थे परिवार से मिलते और निर्णय के लिए, न्याय के लिए आवाज़ उठाते। और हम लोग इसीलिए पूरे भाईचारा के साथ भीम आर्मी टीम, आज़ाद समाज पार्टी टीम, सभी लोग जिले व मंडल के कार्यकर्ता और प्रदेश के भी कार्यकर्ता सभी लोग आए हैं। बड़ी धूमधाम के साथ, बहुत भीड़ के साथ हैं।
क्या आप तक की कार्यवाही से आप संतुष्ट हैं? कार्रवाई तो एफआईआर कर ली जाती है, क्या न्याय मिल पाता है? अगर एफआईआर होने से अगर न्याय मिल जाता है तो एफआईआर कभी का हो चुकी है। लेकिन बात यह है कि हमको न्याय चाहिए। दलितों का अत्याचार होता क्यों है? कभी आपने सोचा है कि हम लोग को अत्याचार क्यों होता है? क्योंकि बहुजनों की सरकार नहीं है, और कांग्रेस बीजेपी जो भाजपा है ये कभी बहुजन सरकार नहीं देती, कि इसलिए अत्याचार दलितों पर ज़्यादा बढ़ रहा है। कि चाहे वो बहुजनों पर इसलिए बढ़ रहा है कि चाहे पाल समाज से हो, चाहे किसी भी समाज से हो, चाहे ओबीसी समाज, चाहे एससी समाज से, उन पर अत्याचार होता है क्यों? क्योंकि बहुजन सरकार नहीं है। जिस दिन बहुजन सरकार होगी ये लोग बिल में घुस जाते हैं, ये प्रदेश छोड़ के भाग जाते हैं। कि भाई बहन जी की पिछले 2007 से 2012 में बहन जी की सरकार थी, वहाँ भी इन लोगों ने 2007 से 2012 लोग प्रदेश छोड़ के भागे हुए थे। इस समय चंद्रशेखर रावण जो ट्रेंड पे हैं। योगी जी तो बोलते हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, सबके साथ सबका विकास की दावा करते हैं। योगी जी एकदम फर्जी आदमी हैं, वो मुख्यमंत्री के काबिल नहीं है। ऐसे कैसे आप कह सकते हैं? गलती से मुख्यमंत्री बन मुख्यमंत्री के काबिल नहीं है, उनको तुरंत इसे वो त्यागपत्र दे देना चाहिए था मुख्यमंत्री पद से, क्योंकि उनसे ये यूपी संभल नहीं रही है। ऐसे घटना आए दिन यूपी एकदम जंगल राज बन चुका है। कि आप किसी भी जिला उठा लीजिए, किसी भी तहसील उठा लीजिए, किसी भी ब्लॉक उठा लीजिए कि यहाँ घटना ना घटी हो। यहाँ तो मर्डर करके जिंदा जला दिया जाता है, रेप कर दिया जाता है। और यहाँ तो ये कौशाम्बी वाले मामले आपने देखा होगा कि यहाँ तो जो आरोपी हैं, जो ब्राह्मण पक्ष के लोग हैं, उन्होंने रेप भी किया। उन पे पुलिस कार्रवाई करती है तो हमारे ब्रिजेश पाठक जी हैं उप मुख्यमंत्री यूपी के, वो उनको ट्वीट करके उनको सह देते हैं। मतलब टॉलरेंस की बात करें तो सह देते हैं कि हम आपके साथ हैं। और इसी पर नेपाल समाज के ऊपर एफआईआर भी की जाती है, कई लोगों को जेल भी भेजा जाता है। और यहाँ तक कि इनकाउंटर का ऑर्डर भी होगा। प्रधान के पाल समाज के लोग थे, प्रधान जी थे, उनको भी इनकाउंटर होता है। तो माननीय हाई कोर्ट का तो बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने इस केस में स्टे दे दिया, स्टे दे दिया उनको। आपको न्यायपालिका के ऊपर भरोसा है? न्यायपालिका न्याय करेगी? न्यायपालिका पे भरोसा है, लेकिन अगर बहुजनों की सरकार है, देखो जेपी भाजपा कांग्रेस है तो न्याय की उम्मीद छोड़ ही दे बहुजन के लोग। हम तो कहते हैं बहुजन के लोग जब तक उनकी सरकार नहीं होती, वो जज नहीं बनते, तब तक वो न्याय की उम्मीद छोड़ ही दें। क्योंकि भाजपा कांग्रेस में न्याय पाना बहुत मुश्किल है। इनका शोषण होता रहेगा जब तक अपनी सरकार नहीं बना लेते। अच्छा, आपको क्या लगता है चंद्रशेखर जी पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे तो पीड़ित परिवार को न्याय मिल जाएगा? न्याय मिल जाएगा, कम से कम उनको ढांढस बंधी रहेगी। मेरा समाज मेरे साथ है, और समाज एक साथ रहेगा तो वो सरकार में आएंगे। सरकार आएगी तो जिसका समाज, जिसकी शासक होता है, जिसका शासन होता है, उसके ऊपर अत्याचार नहीं होता। आपने देखा होगा, चाहे भाजपा के किसी ब्राह्मण को अत्याचार होता है, कभी देखे हैं आप? किसी के ऊपर नहीं होता। जिसकी शासन होता है उस पर कोई अत्याचार नहीं होता। हमारी शासन नहीं, इसलिए हमारे ऊपर अत्याचार होता है और होता रहेगा जब तक हमारी शासन नहीं होता। हम चाहते हैं इस बार चंद्रशेखर रावण भाई सीएम बने 2027 में, और तब देखिए शासन कैसे चलाए जाते हैं। आपका कैसा प्रयास रहेगा उनको सीएम बनाने का? प्रयास हमारा अथक प्रयास है, हमारे पूरे बहुजन समाज का अथक प्रयास है, और रहेगा। अगली बार सीएम बनाएंगे। तो बहन जी तो साथ ही नहीं दे रहे हैं। बहन जी को आप बहुजन को बांट के अलग कर रही हैं, तो कैसे अकेले आप आधी बहुजन को लेकर आप कैसे सरकार बना देंगे? देखिए, माननीय बहन जी और चंद्रशेखर रावण में आप उसमें तनाव वाली बात मत करिए, क्योंकि बहुजन समाज की बहुत बड़ी शेरनी अगर है तो पूरे बहुजन समाज की तो आदरणीय बहन मायावती जी हैं। उसके बाद है तो दूसरे नंबर पर चंद्रशेखर रावण जी। लेकिन दोनों लोग एक नहीं हो रहे हैं ना, बहुजन का वोट बढ़ तो रहा है। बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे एक साथ आए और आदरणीय बहन मायावती जी पीएम बने और भाई चंद्रशेखर रावण सीएम बने। मतलब आप एक साथ करेंगे तभी सरकार बना पाएंगे, तो आप एक साथ करने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आपको भी पता है जब तक एक साथ नहीं होंगे सरकार नहीं बन पाएगी। बिल्कुल करेंगे। आने वाले पूरे बहुजन समाज के लोग चाह रहे हैं कि आदरणीय बहन मायावती जी और चंद्रशेखर रावण जी एक साथ आए और इस देश पे शासक बने। तो क्या आपको लगता है कि दोनों लोग एक हो पाएंगे, एक रहेंगे, एक होंगे? अगर आदरणीय बहन मायावती जी बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं, चंद्रशेखर रावण से क्यों नहीं? क्या बीजेपी से ज्यादा घातक है क्या चंद्रशेखर रावण? नहीं ना। इसलिए हो सकता है, आने वाला राजनीति है, क्या होता है आगे देखा जाएगा। हो सकता है कि वो चंद्रशेखर जी से मिल जाए तो उनका कहीं वर्चस्व जो है लोगों के अंदर कम हो जाए, इस वजह से ना मिले। ऐसी बात नहीं। आपने कभी देखा होगा कि आदरणीय मेरे बड़े भाई चंद्रशेखर रावण जी कभी ऐसा नहीं, बहन मायावती जी कहीं ऐसा कोई कमेंट नहीं किया है। वो तो मिलने के लिए कहते हैं कि मिले, लेकिन बस बहन जी हैं, कुछ बात को लेकर नहीं मिला ली। हो सकता है कि आने वाले समय भूल के इनको शामिल कर लें। ठीक है साथियों, ये थे सर्किट हाउस में मौजूद वो सभी लोग
जो नगीना के सांसद चंद्रशेखर जी के समर्थन में यहाँ आए हुए थे।